शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है कपटी भालू। तो चलिए कपटी भालू की कहानी पढ़ते हैं। नंदन वन में बहुत सारे जानवर रहते थे, कुछ मांसाहारी तथा कुछ शाकाहारी। वे अलग अलग धर्मों को मानते थे। इसी वन में एक चालाक भालू रहता था। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं इस कपटी भालू की कहानी। यहाँ आपको चित्रों के माध्यम से कहानी दी गई है। पहले कहा गया है, कल मुझे भगवान ने दर्शन दिए। बच्चा ऐसा भालू कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं धर्मात्मा बनकर उपदेश दूं। तुम सभी को बुला लाओ। मैंने जीव हत्या छोड़ दी है, अब डरने की जरूरत नहीं। तो बच्चों, चालाक भालू ने क्या काम किया? नंदन वन में जो कि बहुत सारे जानवर रहते थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे, सब अलग अलग धर्मों से थे। सभी जानवर बच्चों अलग अलग धर्मों से। तो उसमें जो चालाक भालू था, उसने क्या काम किया? एक दिन सभी को बुलाया और कहा, मुझे कल ना भगवान ने दर्शन दिए हैं और कहा है, मुझे उपदेश दिया है कि तुम धर्मात्मा बन जाओ। तुम सभी को बुला लाओ, मैंने अब जीव हत्या छोड़ दी है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबको ऐसा बोलना। अरे यह क्या, गुफा की जगह मंदिर, ये तो कमाल हो गया। तो बच्चों आते हैं और देखते हैं, अरे गुफा की जगह मंदिर, ये कैसे हो सकता है? ये तो कमाल की बात है। भाइयों और बहनों, भालू जी ने जीव हत्या छोड़ दी है, वे भगवान के दूत बन गए हैं। तो बच्चों वहां बताया जाता है कि भाइयों और बहनों, भालू जी ने जीव हत्या छोड़ दी है और वह अब भगवान के दूत बन गए हैं। देखो गुफा की जगह मंदिर भी बना दिया है। कल्याण हो, तुम सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। भालू कहते हैं, आप सबका कल्याण हो, सभी जानवर अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आगे देखिए, आप सबको बता दूं कि कल मुझे भगवान के दर्शन हुए। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आप सबका गुरु बना दिया है। तो बच्चों भालू कहते हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान ने मुझे कल दर्शन दिए थे, मेरी भक्ति से वे खुश हो गए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैं आप सबका गुरु बन जाऊं। अगर दूसरे मतों को मानने वाला आपको गुरु ना माने तो बच्चों उसमें से एक जानवर बोला, यदि जो दूसरे मतों को मानता है, मतलब दूसरी धारणाओं को मानता है, दूसरी अवधारणाओं को मानता है, यदि वह आपको गुरु ना माने तो क्या होगा? आगे देखो। तब भालू कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था जब मैंने भगवान से यही पूछा थी कि यदि दूसरे मत वालों ने मुझे गुरु ना माना तो उन्होंने कहा, सभी मतों का मूल उद्देश्य एक ही है, सभी मुझे पाना चाहते हैं। जब मैं तुम्हें सभी मतों का गुरु बना रहा हूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वे चले गए। तो बच्चों भालू ने कहा, हाँ मैंने भी भगवान जी से यही प्रश्न किया था कि सभी के अपने अपने मत होते हैं, यदि दूसरे मतों को मानने वालों ने मुझे अपना गुरु नहीं माना तो क्या होगा? तो भगवान जी ने मुझे ये बताया कि जो भी अलग अलग मतों को मानने वाले होते हैं, यानी कि बच्चों अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, धर्मों में भी बच्चों अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। बच्चों अलग अलग तरीके से हम ऊपर वाले को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं बच्चों, किसी ना किसी रूप में। लेकिन उन सबका जो मकसद होता है वो होता है बच्चों प्रभु की भक्ति, यानी कि प्रभु को वो लोग पाना चाहते हैं, यानी कि सभी मुझे पाना चाहते हैं, ऐसा प्रभु जी ने कहा। साथ ही बच्चों जब भगवान ने ये सब बताया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सभी मतों का गुरु बना रहा हूं, यानी कि जितने भी मत वाले हैं वो तुम्हें अपना गुरु मानेंगे। यह कहकर वे चले गए। भालू ने ये सबको बता दिया। तो सब कहते हैं, ठीक है ठीक है, भालू झूठ बोल रहा है, जरूर इसमें कोई चाल है। तो बच्चों बंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जरूर भालू झूठ बोल रहा है, इसमें ना भालू की चाल है। अगर भगवान ने आपको हम सभी का गुरु बनाया है तो मैं आपको राजगुरु मानता हूं, हर काम में आपकी सलाह लूंगा। तो बच्चों शेर भालू से मिलने आता है, कहता है, अगर भगवान ने आपको सभी का गुरु बनाया है, सभी मतों का गुरु बनाया है, तो एक काम करते हैं, मैं आज से आपको राजगुरु मानता हूं और हर काम में मैं आपकी सलाह लूंगा। तो वह कहता है, लीजिए महाराज, मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, महाराज मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। तो बच्चों बंदर आता है और भालू से कहता है, लीजिए महाराज, मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। खरगोश आकर कहता है, लीजिए महाराज, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। सभी जानवर खाने पीने की अच्छी चीजें भालू को लाकर देते, गुरु के नाम पर चढ़ावा भी चढ़ता। धीरे धीरे भालू बाबा मोटे और आलसी हो गए। तो बच्चों जब भालू बाबा गुरु बन गए तो सभी जानवर कुछ ना कुछ बच्चों ला ला कर खाने के लिए भालू जी को देते रहे। चढ़ावा भी खूब मिलने लगा। बच्चों भालू जी हैं अब मोटे भी हो गए खा खा कर और बहुत आलसी भी हो गए थे। अब बंदर ने कहा, महाराज
मैंने उत्तर दिशा की ओर एक ऐसा बंदर देखा है जो हनुमान जी का अवतार लगता है। एक बंदर ने आकर बच्चों भालू जी से कहा, अपनी यानी कि भालू गुरु से कहा, महाराज मैंने उत्तर दिशा की ओर एक ऐसा बंदर देखा है जो हनुमान जी का अवतार लगता है। अब भालू कहते हैं, सचमुच ऐसी बात है तो हमें उसके पास ले चलो। अब भालू कहते हैं, जरा ऐसी बात है तो चला मुझे भी उसके पास ले चलो। भालू भाई भगवान के नाम पर कब तक किस तरह। तो बच्चों बंदर जो है उन्हें लेकर जाता है और कहते, वह बंदर जो जिसको राम का अवतार बताया, जिसे हनुमान का अवतार बताया गया था, वह कहता है, भालू भाई भगवान के नाम पर ऐसा कब तक करोगे। बंदर तो सब कुछ जानता है। भालू सोचने लगा, बंदर तो सब कुछ जानता है, मुझे ज्ञान दो, मैं भटक रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो बच्चों ये जो भालू है, जिसे बच्चों वह बंदर हनुमान का अवतार बताकर उस बंदर के पास लेकर गया था, वह कहता है, भालू उसके सामने कहता है, मुझे ज्ञान दो, मैं भटक रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। आगे देखो, मैं गंगा स्नान के लिए आया हूं, जब तक स्नान ना कर लूं तब तक किसी को उपदेश कैसे दूं, पर तुम। तो बच्चों वहां हनुमान अवतार बंदर कहता है कि मैं गंगा स्नान के लिए आया हूं, जब तक मैं स्नान नहीं कर लूंगा मैं उपदेश कैसे दे सकता हूं, पर तुम। और इतना कहकर बच्चों वह चुप हो जाता है। भगवान बात पूरी कीजिए, मैं सुनने के लिए बेचैन हूं। तो बच्चों वह भालू कपटी बालू कहता है कि भगवान मैं सुनने के लिए बेचैन हूं, आप चुप क्यों हो गए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आगे देखो, पूर्णिमा के अगले दिन तुम मर जाओगे, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें उपदेश जरूर दूंगा। तो बच्चों सॉरी तो बच्चों वह बंदर उसको बताता है कि पूर्णिमा के अगले दिन तुम मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें उपदेश जरूर दूंगा। तो देखो बच्चों फिर क्या होता है, साथियों सुनो, पूर्णिमा के अगले दिन हमारे धर्मगुरु इस दुनिया को छोड़ देंगे, हनुमान उन्हें उपदेश देने आएंगे। तो बच्चों जो बंदर उन्हें लेकर जाता है वह सभी जानवरों को इकट्ठा करता है, सभा होती है और उसमें ये घोषणा करता है कि हमारे जो गुरु हैं वह पूर्णिमा के अगले दिन मर जाएंगे, धर्मगुरु हमारे मर जाएंगे और दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हनुमान है वह इन्हें उपदेश देने जरूर आएंगे। आगे देखो फिर क्या होता है बच्चों, आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि किस तरह शेर की गोद में भालू लेटा हुआ है, खरगोश और सारे जानवर बच्चों उनकी सेवा कर रहे हैं। अब सभी जानवर कहते हैं, जय हो हनुमान की, जय हो हनुमान की। तो बंदर कहता है, कहो गुरु क्या हाल है। तो बच्चों भालू कहता है, भगवान प्राण निकलने वाले ही हैं, आपके अंतिम दर्शन और उपदेश के लिए जिंदा हूं। तो बच्चों भगवान जो भालू है पूर्णिमा का अगला दिन होता है और बस कहता है कि भगवान बस प्राण निकलने वाले हैं, आपके उपदेश की वजह से मैं जिंदा हूं, जल्दी से मुझे उपदेश बताइए। तब वह बंदर कहता है, नहीं तुम नहीं मरोगे, जैसे तुम गुरु हो वैसे ही मैं हनुमान हूं। तो बच्चों वह बंदर कहता है, तुम नहीं मरोगे, जैसे तुम गुरु हो वैसे ही मैं हनुमान हूं। इसका यह अर्थ है कि जैसे तुम बच्चों लोगों को ठग रहे हो, कपटी हो, उसी प्रकार से मैं भी कपटी हूं, मैं भी छल कर रहा हूं। तो भालू कहता है, आप हनुमान नहीं है। तब बच्चों वह बंदर कहता है जो हनुमान जी का रूप लिए हुए, नहीं पर तुम भी तो गुरु नहीं हो। तो वह बंदर कहता है, नहीं मैं तो हनुमान नहीं हूं, लेकिन तुम भी तो गुरु नहीं हो। तो बच्चों ये थी कपटी भालू की कहानी। बहुत मजा आया इस कहानी को हमें पढ़कर। तो चलिए इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।